जो देखो, अब हम लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, परिवर्ताव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये बहुत आसान है। इसमें करते क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम बदल दें तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसे ए डैश या ए टी से लिखेंगे। जैसे ए बराबर हमें दिया है, कितना है इसका ऑर्डर, 2/3। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, टी लगाया है यहाँ, फिर रो को बदल दिया कॉलम में। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तुम देखो अब इसमें कितनी रो हो गई, 3, कॉलम 2, ऑर्डर क्या हुआ 3/2। तो हमने ये देखा, अगर पहले 2/3 है तो ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर पलट गया। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है, अगर अभी का ऑर्डर m/n है तो ट्रांसपोज का n/m होगा। इसके कुछ गुण हैं, देखो परिभाषा के तौर पे, जैसे आव्यूह ए है, इसको हम लिखते हैं aij, ऑर्डर m/n। ट्रांसपोज को में क्या करेंगे, रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए, देख रहे हैं, ऑर्डर भी बदल जाएगा। अगर ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें तो फिर से ए आ जाएगा। देखो इसको फिर ट्रांसपोज कर दो तो ये बन गया, नहीं बनाया। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर k कोई कांस्टेंट है ना, तो आव्यूह में k का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें तो कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला है रिवर्सल लॉ, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। गुणा का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं। इस आधार पे, ट्रांसपोज के आधार पे आव्यूह देखो दो प्रकार के हैं। पहला है सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह। परिभाषा आ जाती है कभी कभी, किसी वर्ग आव्यूह, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान रखना, वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसका ट्रांसपोज ए के बराबर हो, यानी ट्रांसपोज करने पर कोई फ़र्क ना पड़े। दैट इज़ aij बराबर aj, मतलब इंटरचेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर ऑल ij। उदाहरण देखो, जैसी पहली रो है, देखो पैसी पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम सेम, तीसरी रो तीसरा कॉलम सेम, ट्रांसपोज करोगे तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके विपरीत स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह, ये क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ट्रांसपोज करने पर माइनस कॉमन आ जाए, यानी aij बराबर aj तो हो लेकिन चिन्ह बदल जाए। जैसे देखो 0 1 -2, जैसी पहली रो है, कॉलम वही है, बस चिन्ह बदले हुए हैं, 1 की जगह -1, -2 की जगह +2। दूसरी रो दूसरा कॉलम, साइन चेंज है देखो, तीसरी रो तीसरा कॉलम। एक बात, खास बात याद रखो कि इसके जो विकर्ण एलिमेंट है वो सब 0 हैं। ये मैं प्रूव करूँगा नेक्स्ट में। देखो ये दिया हुआ है, सिद्ध करो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो परिभाषा लेके चले, aij बराबर -aj, ठीक है। डायगोनल एंट्री के लिए क्या होता है, रो और कॉलम सेम होते हैं भाई, जानते हो, a11 a22 a33 होते हैं, तो i बराबर j लगा दो यहाँ, j की जगह i। aii बराबर -aii, इधर आ गया 2aii बराबर 0, 2 का भाग लगा दिया, 0/2 0 हो गया। अब aii बराबर 0 अर्थात a11 भी 0, a22 भी 0 और a33 यानी जितने भी डायगोनल के हैं वो सब 0। ये सिद्ध हो गया, आता है पेपर में। एक और देखो, ये प्रमेय है, ये सिद्ध करने को नहीं आती, लेकिन सवाल आता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में यूनिकली यानी एक ही तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये दिया है, a बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ये वाला भाग सिमेट्रिक और ये वाला भाग माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब कुछ उदाहरण दिए हैं, हमें दिया है कि ये आव्यूह एक सिमेट्रिक है, तो k का मान बताओ। तो परिभाषा लेके चले, सिमेट्रिक की क्या परिभाषा है, a बराबर a ट्रांसपोज, a की जगह ये कर दिया, ट्रांसपोज में ट्रांसपोज कर दिया इसका, देखो रो कॉलम चेंज कर दिए। अब तुलना कर लो, -2 यहाँ k, तो k बराबर क्या हो गया, -2, ठीक। उदाहरण 2, आपको a दिया है, आपको b दिया है, क्या निकालना है, a b का ट्रांसपोज। दो तरीके से कर सकते हैं भाई, तुम पहले गुणा कर लो, बाद में ट्रांसपोज निकाल लो। मैंने कैसे किया है, इसमें रिवर्सल लॉ लगा दिया, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, है ना। पहले ट्रांसपोज कर लिया इसका, a ट्रांसपोज रो हो गई है। अब रो बाई कॉलम गुणा, देखो पहली रो पहला कॉलम 1 × 0 0, पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 1 1, पहली रो तीसरा कॉलम 1 × 2 2। इसी तरीके से ये भी गुणा करके आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकला है। अब देखो अगला उदाहरण, कि इस आव्यूह को
हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ए दिया है, ट्रांसपोज निकाल लो आप, फिर जोड़ दो, जोड़ देंगे। सिमेट्रिक भाग फॉर्मूला क्या लिखवा है, 1/2 ए प्लस ए टी, 1/2 कर लोगे, 1/2 का गुणा कर देना सब में, देखो ये आ जाएगा भाई। 1/2 इंटू 16 8 हो गए, 1/2 इन -5/2, ये -5/2, 8/2 कितना हुआ 4 हो गया है ना, ये सिमेट्रिक भाग। इसी तरीके से घटा लेंगे आप लोग, घटाने के बाद ये 2 का भाग लगा देंगे, ये हमारे पास विषम सममित भाग आ गया। अब फॉर्मूला लिखो, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए टी। ए की वैल्यू इसकी देखो, इसकी भी हमने समीकरण 1 और 2 से लिख दी, चेक करके देख सकते हो, इनको जोड़ोगे देखो यही आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल ख़त्म यहाँ पे हो गया कि हमने इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। एक और आता है, ये खतरनाक आर्टिकल है लेकिन मैं सिखा दे रहा हूँ, पेपर में इसका दूसरा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करना जब पेपर में लिखा हो कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं से वर्ग आव्यूह का इन्वर्स निकालो। देखो अब ये ई पंक्ति संक्रिया क्या होती हैं, देखो ई ऑपरेशन, ई रो ऑपरेशन, अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब आई रो को जे रो में इंटरचेंज कर दें। अगर इस तरह से अगर हम लिखें तो इसका मतलब है कि इस वाली रो में लैम्डा का गुणा करना है। अगर ऐसे लिख दिया जाए या केवल इतना लिख दिया जाए तो इसका मतलब कि आई वाली रो में जे वाली रो में लैम्डा का गुणा करके जोड़ना है। मेथड क्या है, देखो वर्किंग, सबसे पहले किसी आव्यूह को लिखेंगे आप ए बराबर आई ए, फिर रो ऑपरेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे सवाल में बताएंगे, और इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये बदल के किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी में। तो जब इसमें चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज होगा, तो ये बदलता जाएगा साथ साथ। मान लो एक कोई मैट्रिक्स बी बन गया, अगर यहाँ लेफ्ट में आई आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, बी इनवर्स, ओ ए इनवर्स, सॉरी बी बराबर ए इनवर्स। देखो सवाल करते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से हमें इसका इन्वर्स निकालना है। लिखा ए बराबर आई ए इतना, आई 1 0 0 1, भाई 2 ऑर्डर होगा सेम। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए ऊपर 1 होना चाहिए, तो क्या किया, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज, मतलब ये वाली रो ऊपर ले आए, इसको नीचे, देखो 1 2 5 3, यही काम 0 1 1 0, ये हम भी जो काम आप यहाँ करेंगे ऑपरेशन वही काम यहाँ करना पड़ेगा। अब देखो ज़रा इसी में ऊपर 1 हो गया, अब तुम्हें क्या लाना है, यहाँ 0 लाना है। क्या करेंगे, 5 का गुणा करो और इसमें से घटा दो। देखो R2 को कैसे चेंज किया, R2 - 5R1, ठीक है, या केवल इतना लिख दो R2 - 5R1। 5 एकम 5 घटाया तो 0 आ गया, 5 दूनी 10, 3 में से 10 गए, -7 आ गया। इसी प्रकार इसमें 5 का गुणा किया तो 0 ही रहेगा, 1 में से घटाया 1 ही रहा। इसमें 5 का गुणा किया 5, 0 में से घटाया तो -5, ठीक है। अब चलो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमें 1 बनाना है तो क्या करें, -7 का भाग दे दें या -1/7 का गुणा कर दें। देखो लिखा है भाई, तो 1 2, ये 0 1 हो गया, यहाँ -7 का भाग देंगे तो ये -1/7, ये माइनस कट के 5/7। अब ये 1 हो गया तो ऊपर क्या लाएंगे, 0 भाई, तभी तो 1 0 0 1 आएगा। इसको 0 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करके घटा दो, तो रो 1 में से रो 2 को घटाया 2 का गुणा करके, देखो ये तो 0 हो गया। अब इसमें तुम 2 का गुणा करो तो -2/7 और घटाओगे तो +2/7। यहाँ 2 का गुणा किया 10/7 और घटाया तो 1 - 10/7, तो -3/7 आ गया। ये आइडेंटिटी है, तो इधर जो बचेगा उसे क्या कहेंगे बेटा, ए इनवर्स, ठीक। 2 ऑर्डर का आसान होता है, इसे कर सकते हैं। अब देखो मैं एक 3 ऑर्डर का करके दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा कठिन पड़ता है। देखो ये शब्द जरूर लिखा होगा तभी ऐसे करना है, नहीं तो दूसरे मेथड है अगले चैप्टर में। ए बराबर इसका इन्वर्स हमें निकालना है, तरीका वही है, ए बराबर आई ए को लिखा ये आई की जगह भाई, क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम इसे भी यही बनाएंगे, ऊपर 1 0 0। तो अब देखो यहाँ 1 लाने के लिए वही इसको ऊपर ले गए, इसे नीचे ले आए, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, देख रहे हैं। ऐसे ही 0 1 0 ऊपर आ गया, 1 0 0 यहाँ आ गया। अब क्या करना है, ये 0 है, इसे भी 0 बनाना है, तो क्या करें, 3 का गुणा करें पहली रो में और घटा दें। देखो 1 2 3, ये तो यूँ ही रहेगा। इसमें 3 का गुणा किया 3, घटा दिया 0 आ गया। 3 दूनी 6, 1 में से 6 गए -5, 3 3 9, 1 में से 9 गए -8। ऐसे ही यहाँ 3 का गुणा किया 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ 3 का किया 3 एकम 3, 0 में से घटाया तो -3, 3 गुणा 0 0, 1 में से घटाया तो 1 ही रहेगा। अब जब ये 1 0 0 हो गया तो बीच में 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया, आया हुआ पहले से, ये कोई बात नहीं, मेहनत कम हो गई। क्या करेंगे,
इसके यहाँ 0 बनाएंगे और यहाँ 0 बनाएंगे। तरीका बहुत आसान, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दें और 5 का गुणा करके तीसरी रो में जोड़ दें। देखो वही लिखा है, रो 1 में से रो 2 घटाया 2 का गुणा करके और रो 3 में रो 2 जोड़ा 5 का गुणा करके। देखते हैं, इसमें 2 का गुणा करके घटाया तो ऊपर 0 आ गया, यहाँ तो फ़र्क पड़ा नहीं, 0 है तो 1 का 1 ही रहेगा। 2 का गुणा किया 2 दूनी 4, 3 में 4 गए -1। अब 5 का गुणा किया 5 एकम 5, जोड़ दिया 0, 5 दूनी 10, जोड़ दिया 10 में से 8 गए 2। यहाँ 0 है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। जो काम यहाँ किया वही काम आप लोग खुद करके देखना, यहाँ ये आ जाएगा। अब तुम्हारा 2 कॉलम तैयार हो गए। अब यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आ नहीं रहा। एक तरीका है इसको जोड़ दें, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो यहाँ 1 आ जाएगा जबकि यहाँ 0 आना चाहिए था, तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, अब 2 का भाग लगा देंगे। भाग लगा दिया, देखो 1 हो गया, ये 5/2 -3/2 1/2 इसके अकॉर्डिंग है ना। अब जब ये 1 है तो इस दोनों को 0 बनाएंगे। कैसे, इसको जोड़ दो, यहाँ 2 का गुणा करके इसमें से घटा दो, देखो जोड़ लेंगे। बिल्कुल यही ऑपरेशन आप कर लो, ये आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ जो आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, A इनवर्स। ठीक, ये चैप्टर तीसरा हमारा ख़त्म। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखो 2 ऑर्डर का दिया है, इसका इन्वर्स आपको निकालना है इसी तरीके से। ठीक है, एक अगला सवाल भी ऐसे ही है, यहाँ भी आप रो ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। तीसरे, ये 3 ऑर्डर का मैंने एक ही प्रश्न दिया है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब चौथा, आव्यूह A दिया है, B दिया है, आपको सिद्ध करना है रिवर्सल लॉ। तरीका वही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना, भाई गुणा करना पहले, फिर ट्रांसपोज, उसके बाद राइट निकालना, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, मतलब उनका ट्रांसपोज करके इसमें रख देना। ठीक है, हाँ वेरीफाई दोनों बराबर आ जाएंगे। 5वां, A का ट्रांसपोज मालूम है, B मालूम है, आपको A + B का ट्रांसपोज दिखाना है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज कर लेंगे आप भी। अब देखो छठा, ये आव्यूह दिया है, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो उदाहरण मैंने किया हुआ है, आप देख के करना। A ट्रांसपोज बराबर A, B बराबर ये, तो आपको ये निकालना है। देख लो, कोशिश करो, प्रॉपर्टी देखो, नहीं तो मुझसे प्रॉब्लम हो तो पूछना। ये उदाहरण में आंसर्स दिए हैं, पहले का, दूसरे का देखो, तीसरे का किया है, छठे का पूरा, मतलब यो सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में लिखा, और 7वां। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर खत्म। नेक्स्ट टर्न पे हम चालू करेंगे डिटरमिनेंट। ओके भाई, थैंक यू।